वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इनर ईयर के बारे में। इनसे प्रीवियस वीडियोस में हमने मिडल ईयर और एक्सटर्नल ईयर के बारे में डिस्कस किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इनर ईयर, जैसा कि आप जानते हैं कि जो अपना ईयर है, ह्यूमन ईयर की जो एक अनाटमी रहती है, उसमें 3 टाइप्स के अंदर ईयर को डिवाइड किया गया है। एक्सटर्नल ईयर, जिसके अंदर पिन्ना और ऑडिटरी कैनाल और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आ जाते हैं। इसके बाद आता है अपना मिडल ईयर, जिसके अंदर ईयर ऑसिकल्स यानी कि ईयर के अंदर जो 3 बोन्स हैं वो रहती हैं। और अब हम करेंगे इनर ईयर। तो इनर जो ईयर है उसे लेबिरिंथ के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं? लेबिरिंथ के नाम से जाना जाता है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो इनर ईयर है ना, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो टेम्पोरल जो अपनी बोन है उसके साथ अटैच्ड करती है। टेम्पोरल जो बोन है उसके साथ क्या है, ये चीजें, टेम्पोरल बोन आ गया, बोन को कवर करके कौन रखता है? पेरिओस्टियम। टेम्पोरल बोन है, बोन को एक कवर करके रखती है, जिसे पेरिओस्टियम कहा जाता है। अब उस पेरिओस्टियम के साथ इस बोन की ये जो इस ईयर की ये बाहर वाली जो स्ट्रक्चर है ये उसके साथ जॉइंट रहती है, इसीलिए इसे लेबिरिंथ कहा जाता है। तो जो अपने लेबिरिंथ है या इनर ईयर है उसे 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया, बोनी लेबिरिंथ एंड मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। तो जो पोर्शन सबसे बाहर रहेगा उसे बोलेंगे बोनी लेबिरिंथ। बोनी लेबिरिंथ को जो एक मेम्ब्रेन कवर करके रखेगी उसे बोला जाएगा मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। तो 2 इसमें लेबिरिंथ होते हैं। एक होता है बोनी लेबिरिंथ जो बोन के साथ अटैच करता है, और इस बोनी लेबिरिंथ को जो मेम्ब्रेन कवर करके रखती है उसे बोला जाता है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। तो जो बोनी लेबिरिंथ है इसके और मेम्ब्रेनस दोनों के बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है। यहाँ जो फ्लूइड भरा रहेगा उसे बोला जाएगा पेरिलिम्फ, और मेम्ब्रेनस जो लेबिरिंथ है उसके अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है उसे बोला जाता है एंडोलिम्फ। तो जो बाहर की साइड फ्लूइड है उसे बोलेंगे अपने पेरिलिम्फ, और जो इनर साइड है उसे क्या बोलेंगे? एंडोलिम्फ कहेंगे। तो 2 तरह के इसके अंदर फ्लूइड होते हैं। अब आगे बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की, कि इसे जो बोनी लेबिरिंथ है अपना, इसे 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन आता है इसमें वेस्टिब्यूल, सेकंड आता है इसमें कोक्लिया, और फिर थर्ड आता है इसमें सेमी सर्कुलर कैनाल्स। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये है सेमी सर्कुलर कैनाल, जो कि 3 होती हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लैटरल। तो जो सेमी सर्कुलर कैनाल है ये 3 पाई जाती हैं। फर्स्ट होती है एंटीरियर, सेकंड होती है पोस्टीरियर एंड थर्ड होती है लैटरल। ये तीनों की तीनों जो सेमी सर्कुलर कैनाल है ये वेस्टिब्यूल के साथ जॉइंट रहती है। तो कुल मिला के यहाँ सेंटर के अंदर क्या है? वेस्टिब्यूल होता है, जो कि ओवल शेप का होता है। ठीक है, यहाँ सेंटर में क्या है? वेस्टिब्यूल है जो ओवल शेप का पाया जाता है, और उसके आगे की तरफ क्या रहता है? अपना सेमी सर्कुलर कैनाल, और इधर रहता है इसके कोक्लिया, जो कि स्नेल टाइप का होता है। तो सेमी सर्कुलर कैनाल की बात हमने कर ली। तो सेमी सर्कुलर कैनाल्स 3 टाइप की हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लैटरल, जो कि वेस्टिब्यूल के साथ जुड़ी रहती हैं। अब बात करें कोक्लिया की। जो कोक्लिया है, कोक्लिया होता है स्नेल टाइप का, जैसा कि आपने स्नेल देखा हो उस टाइप का कोक्लिया होता है। कोक्लिया जो है इसके अंदर एक कोक्लियर डक्ट होती है। कोक्लिया है ये बाहर, ये क्या है? स्नेल टाइप। ये जो रेड कलर की है ये क्या है? कोक्लियर डक्ट है। अब कोक्लिया रहेगा स्नेल शेल की तरह, स्नेल की जो शेल होती है उस तरह का होता है। अगर इस कोक्लिया को अपने क्रॉस सेक्शन कर दे, क्रॉस सेक्शन मतलब इसे अगर अपने काट के देखें, इस तरह से इसका क्रॉस सेक्शन करके देखें, तो जो इसके अंदर हमें क्या मिलेगा? इसमें मिलेगा एक तो स्केला वेस्टिब्यूली और दूसरा स्केला टिम्पैनी। कोक्लिया को अगर हमने क्रॉस सेक्शन किया तो स्केला वेस्टिब्यूली और स्केला टिम्पैनी देखने को मिलते हैं। स्केला वेस्टिब्यूली ओवल शेप, जो ओवल विंडो है वहां से निकलता है। पहले अपने विंडोज की बात करें, इसमें 2 दरवाजे यानी कि 2 विंडोज होती है। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें 2 विंडोज होती हैं, एक ओवल विंडो होती है और एक होती है राउंड विंडो। जो ओवल विंडो है यहाँ वेस्टिब्यूल के पास पाई जाती है ओवल विंडो, जो कोक्लिया के साथ पाई जाती है वो कहलाती है राउंड विंडो। तो 2 इसमें क्या है? विंडोज है, एक ओवल और एक वेस्टिब्यूल। अब ये जो कोक्लिया है यही विंडोज
आगे जाती हैं, कोक्लियर डक्ट इन्हीं विंडो से निकलती हैं। जो कोक्लियर डक्ट ओवल विंडो से निकलेगी उसे बोलेंगे हम स्कैला वेस्टिब्यूली। जो ओवल जो अपनी राउंड विंडो है वो बाहर वाली साइड, बाहर क्या है अपने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, जो टिम्पैनिक वहां से निकलेगी उसे बोलेंगे अपने स्कैला टिम्पैनी। तो दो विंडोज हैं वेस्टिब्यूल के अंदर, एक राउंड और एक ओवल। यही आगे जो कोक्लिया है वहां कंटिन्यू होती है। तो जब ये कोक्लिया के अंदर एंटर करती है तो उसे बोला जाता है स्कैला वेस्टिब्यूली और स्कैला टिम्पैनी। अब बात करें इस कोक्लियर डक्ट की। जो कोक्लियर डक्ट है ये ट्रायंगल शेप की होती है। कोक्लियर डक्ट अगर इसका क्रॉस सेक्शन करके देखें, अब वैसे तो डक्ट कैसी होगी, डक्ट का जो डायामीटर है वो देखें तो कैसा होता है, राउंड शेप का होता है, लेकिन इसकी जो डक्ट है वो इस तरह से होती है भाई, ट्रायंगुलर शेप की होती है। इसके अंदर छोटे छोटे जो हेयर सेल्स हैं वो पाए जाते हैं। कोक्लियर डक्ट के अंदर छोटे छोटे हेयर सेल्स पाए जाते हैं, जिन्हें क्या है, जिनके ऊपर ऑडिटरी रिसेप्टर्स जुड़े रहते हैं, जिन्हें ऑर्गन ऑफ कॉर्टी कहा जाता है। यही जो ऑडिटरी रिसेप्टर्स हैं, ये ऑडिटरी रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ऑडिटरी जो नर्व की एंडिंग्स हैं उन्हें सेंसेशंस भेजते हैं और हमें सुनाई देता है। तो ये रहता है इसका काम। तो सबसे पहले एक्सटर्नल ईयर जिसमें पिन्ना था, ऑडिटरी कैनाल थी, उसका काम था साउंड वेव्स को कलेक्ट करना। उसके बाद आया अपना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, उससे साउंड वेव्स टकराई जिस वजह से क्या है, वाइब्रेशन होती है। वही वाइब्रेशन आगे जो अपना मिडल ईयर है उसकी तीनों बोन से होते हुए यहाँ तक पहुँचती है अपने इनर ईयर तक। इनर ईयर में सेमी सर्कुलर कैनाल्स है जिसके अंदर एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ है। तो पहले पेरिलिम्फ में आएगी, फिर एंडोलिम्फ में आएगी, फिर आगे जाके कोक्लिया के अंदर जहाँ क्या होती है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी है, वहाँ हेयर सेल्स हैं, वहाँ क्या प्रेजेंट रहते हैं, ऑडिटरी रिसेप्टर्स, वहाँ जाके टकराएगी, वहाँ से ऑडिटरी नर्व्स तक पहुँचेगी, ऑडिटरी नर्व्स उन्हें अपने ब्रेन का जो ऑडिटरी एरिया है वहाँ तक पहुँचा देती है। तो ये था हमारा आज का कंटेंट, इनर ईयर की एनाटॉमी। थैंक यू सो मच।